हेलो एवरीवन, मैं शिवा शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पर। आज के इस वीडियो में हम लोग हमारी राजस्थान एलडीसी और सीईटी के लिए जो क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है उसे आगे बढ़ाते हुए राजस्थान इतिहास के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लें। और अब चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूरध्वजगढ़ भी कहते हैं? तो कौन सा दुर्ग होगा? ऑप्शन है आपके मेहरानगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग। ये सारे आपके ऑप्शंस हैं। तो मयूरध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, तो मेहरानगढ़ जो दुर्ग है ये किसने बनवाया था? ये सबसे पहली बात तो ये है, ये राव जोधा ने बनवाया था 1459 में। ठीक है, 1459 में राव जोधा ने इस गढ़ को बनवाया था। ये मयूराकृति का गढ़ है, इस कारण इसे मयूरध्वजगढ़ भी या फिर जो है इसे गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो और इसी के पास में जो है जो मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है उसके पास में राव जोधा ने जोधपुर शहर भी बसाया था। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार। तो देखिए, ये जोधपुर की चिड़िया टूप पहाड़ी पर स्थित है और ऐसा कहते हैं कि जो ये जोधपुर का मेहरानगढ़ जो दुर्ग है ना, इसकी नींव किसने रखी थी? इसकी नींव रखी थी करणी माता ने। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसके संस्थापक कौन थे? राव जोधा थे और इन्होंने 12 मई 1459 को जो है इस दुर्ग की नींव रखी थी। ठीक है, इसके चारों ओर ही फिर इन्होंने क्या बनवाया? जोधपुर शहर है वो बसाया और मयूराकृति का है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मयूरध्वजगढ़ भी कहते हैं, मोरध्वजगढ़ भी कहते हैं और क्या कहते हैं? गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है आपके रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। तो इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें आप लोग। तो यहाँ पर देखिए जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है वो कहाँ होगा? ये होगा रणथंभौर दुर्ग में। ठीक है, तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में ये हम जानते हैं कि ये कहाँ पर है? श्री माधोपुर में, सवाई माधोपुर में जो है रणथंभौर दुर्ग बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक जो त्रिनेत्र गणेश जी का जो ये मंदिर है ना, ये बहुत फेमस मंदिर है। ठीक है, तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो रणथंभौर दुर्ग में ये जो गणेश जी का मंदिर है ये तो है ही, साथ में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। ठीक है, एक तो पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, सुपारी महल बना हुआ है, जौरा भोरा और जोगी महल, बादल महल, हमीर महल, जोहर महल और हमीर की कचहरी और रानीहाट तालाब, ये यहाँ पर बनी हुई अन्य दर्शनीय स्थल है। ठीक है, तो गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर तो है ही है, साथ में पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, सुपारी महल है, जौरा भोरा है, जोगी महल है, बादल महल है, हमीर महल है, जोहर महल है और हमीर की कचहरी भी यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग मूव करते हैं। तो ये देखिए जो मामादेव कुंड है ये कहाँ स्थित है? कौन से दुर्ग में स्थित है? तो देखिए सोनारगढ़ में, कुंभलगढ़ में, जयगढ़ में या जूनागढ़ में। तो इस क्वेश्चन का आंसर करें आप लोग कि जो मामादेव कुंड है वो कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कुंभलगढ़ में। ठीक है, तो जो कुंभलगढ़ है ना, वहाँ पर उस जो दुर्ग के अंदर एक कटारगढ़ नामक स्थान है सबसे हाइट के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। ठीक है, तो उस कटारगढ़ के पास में ही जो है ये मामादेव का कुंड और झालीबाव बावड़ी बनी हुई है। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा भी, उस एक स्थान के बारे में हम ऐसा भी जानते हैं कि वहाँ पर जो है जो कुंभा के पुत्र थे ना, उदा, उन्होंने कुंभा की जघन्य हत्या की थी। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए कि जो कुंभलगढ़ में एक लघु दुर्ग है कटारगढ़। ठीक है, वहाँ पर क्या है? झाली रानी का मालिया और बादल महल, ये दो वहाँ पर प्रमुख महल हैं। और कटारगढ़ के उत्तर में जो है झालीबाव बावड़ी भी बनी हुई है और उसके साथ में मामादेव कुंड भी बना हुआ है। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि महाराणा कुंभा की जो हत्या है उनके पुत्र उदा ने की थी और यहीं पर की थी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन है आपके पास कि गुब्बारा, नुसरत, नागपली और गजक किसके नाम है? तो बताइए। ये ऑप्शन है जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम हैं, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम हैं, मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम हैं या मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम है। तो क्या है ये? गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक, ये क्या है ये?
तो ये है जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। ठीक है, क्या है ये है जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। तो यहाँ पर जोधपुर दुर्ग के अंदर 3 प्रमुख तोपें हैं। कौन कौन सी है? एक तो गजनी खां है, एक है यहाँ पर शंभू बाण, और इसके अलावा में ये जो गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक, ये जो सारी तोपें हैं ये जोधपुर के दुर्ग में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछ सकते हैं कि कुछ सर्टेन वर्ड्स आपको दे दे और फिर पूछ ले कि अच्छा इसका क्या मीनिंग है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग में लंबी दूरी तक मार करने के लिए 3 विशालकाय तोप हैं। कौन कौन सी? किलकिला, गजनी खां और शंभू बाण। ये तो 3 तो मुख्य है। इसके अलावा में कौन कौन सी है? नागपली, नुसरत, गजक, गुब्बारा, ये सारी जो है इसके अलावा में। तो किलकिला और शंभू बाण और इसके अलावा में गजनी खां, ये जो है ये मेहरानगढ़ दुर्ग की प्रमुख 3 तोपें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? तो कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है पूछा है आपसे। ठीक है, तो ये नहीं का ध्यान रखें। तो ऑप्शन है मेहरानगढ़ का किला, महसरोगढ़ का किला, तारागढ़ किला या जालोर का किला। कौन सा एक पहाड़ी किला नहीं है ये बताना है आपको। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा भैंसरोडगढ़ का किला। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो जो भैंसरोडगढ़ का जो किला है इसके बारे में सबसे पहले जानने वाली बात तो यह है कि ये एक तरह का जल दुर्ग है। ठीक है, पहाड़ी किला नहीं है, जल दुर्ग है। और जो कर्नल टॉड है उसने इसे अभेद्य दुर्ग की संज्ञा दी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि कर्नल टॉड जो है उन्होंने राजस्थान के कौन से दुर्ग को अभेद्य दुर्ग की संज्ञा दी है। तो कौन सा दुर्ग है भाई? भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है, एक तरीके का जल दुर्ग है। ठीक है, तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? तो बताइए, ऑप्शन है आपके सिवाना दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, जोधपुर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो कौन सा दुर्ग जीतकर उसका नाम खैराबाद रख दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने? तो भाई जो ये सिवाना का दुर्ग है ना, ये इसे जीतकर यहाँ पर 1308 में ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने है यहाँ पर आक्रमण किया था। और उस समय ये दुर्ग किसके पास में था? ये था ये जो कानड़ देव थे ना उनके भतीजे थे। ठीक है, सातल देव सोनगरा, उनके पास में उस समय ये दुर्ग था। वो इस समय इस दुर्ग की रक्षा कर रहे थे। और तब 1308 में यहाँ पर सिवाना के दुर्ग में क्या हुआ था? साका हुआ था। और यहाँ पर जो मतलब जो पुरुष थे उन्होंने तो साका किया था और जो महिलाएं थे उन्होंने जौहर किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस दुर्ग को विध्वंस कर दिया था उसके बाद में उसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? खैराबाद कर दिया था। और कुमालुद्दीन गुर्ग नाम के एक अपने सेनापति को उसने यहाँ का क्या किया था, जो क्या कहेंगे उसे, कि यहाँ का उसने प्रशासक उसे नियुक्त कर दिया था। तो अब हम आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन एक बार। तो देखिए कि 1308 में जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इस जो सिवाना का जो दुर्ग है वहाँ पर कानड़ दे के भतीजे थे सातल देव सोनगरा, उन्होंने यहाँ पर रक्षा कर रहे थे। तो उस समय अलाउद्दीन ने यहाँ पर सिवाना दुर्ग पर हमला किया था। ठीक है, और उसका नाम खैराबाद कर दिया था बदलकर। तो ये पूछा जाता है कई बार कि जो दुर्गों के नाम बदल बदल कर रखे जाते हैं ना, जब मुगलों द्वारा उनके ऊपर हमले किए जाते हैं तो फिर उसका नाम बदल दिया जाता है। तो ये राजस्थान के इतिहास में हम कई दुर्गों के साथ ऐसी चीज़ देखेंगे। तो जो सिवाना का जो दुर्ग था उसका नाम बदलकर खैराबाद रख दिया था। और कुमालुद्दीन गुर्ग जैसे मैंने आपको बताया कि उसे यहाँ का रक्षक नियुक्त किया था। और फिर अलाउद्दीन खिलजी जो खुद है वो दिल्ली लौट गया था। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1308 में सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे क्या नाम दिया गया है? तो महमूदाबाद, खैराबाद, खिजराबाद या कमालाबाद। तो क्या नाम दिया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। पिछला क्वेश्चन इस बारे में ही मैंने आपको समझाया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा खैराबाद। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। वैसे तो मैं आपको समझा चुकी हूँ पर एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में सिवाना के दुर्ग पर हमला किया था, उस समय यहाँ का रक्षक कौन था? उस समय यहाँ पर शासन था जो कानड़ दे थे, उनके भतीजे थे सातल देव सोनगरा, वो यहाँ पर शासन कर रहे थे। तो उन्होंने फिर क्या किया था कि बहादुरी दिखाते हुए अलाउद्दीन खिलजी का सामना करते हुए उन्होंने यहाँ पर साका किया था अपने सारे राजपूत वीरों के साथ में। और यहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने अपनी आन बान की रक्षा के लिए जौहर किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर अलाउद्दीन का यहाँ पर कब्जा हो गया था। तो उसने सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर खैरा दुर्ग रख दिया था। और जो उसका एक प्रशासक था कुमालुद्दीन गुर्ग, उसको यहाँ का रक्षक नियुक्त किया था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए, राजस्थान के किस किले में पहाड़ियों पर खड़ी एशिया की सबसे बड़ी तोप है? तो कौन सी ऐसी तोप है जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है और राजस्थान के कौन से किले में है? तो बताइए, अचलगढ़ दुर्ग इसका ऑप्शन है, जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। करेक्ट आंसर देने की कमेंट सेक्शन में कोशिश जरूर करें आप लोग। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नाहरगढ़ दुर्ग। ठीक है, तो इसके बारे में एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो पूरे एशिया की सबसे बड़ी तोप है ना, वो कौन सी है? जय बाण है, और वो कहाँ है? नाहरगढ़ दुर्ग में खड़ी है। ठीक है, और इसके अलावा में ये देखिए कि ये जो तोप होती है ना, उसकी जो ये स्टार्टिंग वाली नाल होती है ना, इसकी भी लेंथ कितनी है? 20 फीट। ठीक है, तो इतनी बड़ी विशालकाय तोप है ये। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, गागरोन का किला किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो गागरोन का जो हमारा किला है किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो ऑप्शन है आपके काली सिंध और चंबल, आहू और काली सिंध, चंबल और आहू, आहू और निमास। तो करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश जरूर करें आप लोग। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार ये बात ज़रूर बता दूँ कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये जो हम आपके लिए हर वीडियोस में लेकर आते हैं, ये सेलेक्टिवली छांटे गए क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर पूछे गए हैं और आगामी एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को सीरियसली देख रहे हैं, सीरियसली अपने जो प्रिपरेशन का आकलन इन क्वेश्चंस के माध्यम से कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल डैम श्योर हूँ कि आपको एग्ज़ाम के दिन इन क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो इसका आंसर होगा आहू और काली सिंध। ठीक है, तो गागरोन का किला, तो गागरोन के किले के बारे में जानने वाली पहली बात तो ये है कि कहाँ है ये किला? तो ये झालावाड़ में है। ठीक है, झालावाड़ में अवस्थित है। ओके, और ये आहू और काली सिंध जो ये नदियां हैं ना, इनके किनारे पर है। ठीक है, और इसे जल दुर्ग कहते हैं, जल दुर्ग के उससे जाना जाता है गागरोन के किले को। ठीक है, तो अब हम इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये देखिए, इसे हम दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का जो है सबसे विकट और प्राचीन दुर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, और गागरोन का जो दुर्ग है वो उत्कृष्ट जल दुर्ग है और ये आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है। ये बात मैंने आपको बता दी। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए, इसका निर्माण किसने करवाया था? डोड परमार राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था और उन्हीं के नाम पर जो है इसे डोडगढ़ या फिर धूलरगढ़ भी कहते हैं। तो डोडगढ़ धूलरगढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि डोड परमार शासकों द्वारा जो है गागरोन के किले का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तो कौन सा दुर्ग है जिसे दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तो ऑप्शन है आपके मेहरानगढ़, नाहरगढ़, सिवाना या तारागढ़। तो ये सारे ऑप्शंस हैं आपके। तो इस ऑप्शन का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा तारागढ़। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो अजमेर में है, ये आप लोग जानते हैं। तारागढ़ कहाँ है? एक तो बूंदी में भी है, लेकिन यहाँ पर अजमेर वाले की बात हो रही है, तो अजमेर में तारागढ़ है। और ये 7वीं सदी में जो है चौहानों के शासक थे अजयपाल, उनके द्वारा बनवाया गया गढ़ है। ठीक है, ये गट बीटली पहाड़ी पर बनवाया गया था। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि फिर बाद में 1113 में यहाँ पर जो है अजय राज ने यहाँ पर इसी जो गढ़ के आसपास जो है अजमेर जो शहर था उसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो मैं बता चुकी हूँ आपको ये कि 7वीं सेंचुरी में अजयपाल ने इसका निर्माण करवाया था, गढ़ बीटली पहाड़ी पर करवाया था। और ये गिरी दुर्ग है, एक तरीके से पहाड़ी दुर्ग है ये। ठीक है, और इसी दुर्ग की तलहटी में फिर चौहान शासक अजयपाल ने 1113 में अजमेर शहर की स्थापना करवाई है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया? तो ऑप्शंस हैं जसवंत सिंह, राय सिंह, कल्याणमल, ठाकुर कुशाल सिंह। चूरू दुर्ग का निर्माण, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि चूरू दुर्ग का निर्माण हुआ है 1739 में। ठीक है, और ये किसने करवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने। तो जो ऑप्शन 4 है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब हम एक बार चूरू दुर्ग के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो ये देखिए कि जो चूरू का जो दुर्ग है वो एक धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। धानवन दुर्ग क्या होता है? धानवन मतलब मरुस्थलीय दुर्ग, यानी जिसके आसपास में पूरा मरुस्थल हो। ठीक है, तो इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? शिव सिंह जी ने, ठाकुर शिव सिंह जी ने करवाया है। और यहाँ पर जो है 1814 में
1814 में जो है यहाँ पर बीकानेर ने अंग्रेजों के साथ मिलकर चूरू पर हमला बोल दिया था और उस समय वहाँ पर जो है जो बारूद के गोले समाप्त हो गए थे। इस वजह से फिर चूरू ने क्या किया था, अपनी मतलब प्रतिष्ठा और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए उन्होंने जो है चांदी के गोले वहाँ से दागे थे। ठीक है, तो चूरू के किले के बारे में ये ध्यान रखने की बात है कि ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस किले से चांदी के गोले दागे गए थे, तो चूरू का किला था जिससे चांदी के गोले दागे गए थे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं आपके जैसलमेर, जयपुर, भरतपुर, राजसमंद। तो सोनार दुर्ग कहाँ स्थित है? ऑप्शंस का करेक्ट आंसर जो आपको लगे वो जरूर लिखें आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर होगा जैसलमेर। ठीक है, तो अब हम एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो जैसलमेर की ख्यात है, एक बुक है जैसलमेरी ख्यात, उसके अनुसार जो है सोनार दुर्ग या सोन दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध इस जो ये दुर्ग है ना, इसकी नींव किसने डाली थी? श्री कृष्ण के वंशज थे भाटी रावल जैसल, उन्होंने इस किले की जो है नींव डाली थी 1155 में। ठीक है, किसने डाली थी? श्री कृष्ण के वंशज भाटी रावल जैसल ने जो है इस किले की नींव डाली थी 1155 में डाली थी। ठीक है, और ये जो दुर्ग है ना, ये सोनार दुर्ग, ये त्रिकूट आकृति का है। ठीक है, त्रिकूट आकृति का है, इसमें 99 बुर्जें हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, 99 बुर्जें हैं इस दुर्ग के अंदर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? तो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा किला है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है। तो ऑप्शंस हैं आपके गागरोन का किला, जैसलमेर, कुंभलगढ़ या फिर अचलगढ़। तो आंसर दें इस क्वेश्चन का आप लोग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अचलगढ़। ठीक है, तो 2013 में राजस्थान के कुल 6 दुर्ग ऐसे थे जिन्हें विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तो उन दुर्गों के बारे में मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि गागरोन का दुर्ग था और जैसलमेर का दुर्ग था और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ था और कुंभलगढ़ था, रणथंभौर था, आमेर था। तो ये 6 ऐसे दुर्ग हैं जिन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है 2013 में ऐड किया गया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा आइडिया जरूर रखें आप लोग इस चीज़ का कि कौन कौन से दुर्ग थे एक्चुअली। ठीक है, तो चलते हैं। दुर्ग जो मानसूल महल के नाम से जाना जाता है, कौन सा दुर्ग है? ठीक है, तो अचलगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग या फिर मांडलगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग जिसे हम मानसूल महल भी कहते हैं? तो मानसूल महल किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा सज्जनगढ़ दुर्ग। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए कि जो ये उदयपुर में है, ये सज्जनगढ़ जो है, सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर में है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणियों पर बना हुआ है। ठीक है, और इसका जो निर्माण है वो मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, यह दुर्ग जो है उदयपुर का मुकुटमणि कहलाता है। क्या कहलाता है? उदयपुर का मुकुटमणि कहलाता है और इसे हम मानसून महल भी कहते हैं। तो ये जो हमारा सज्जनगढ़ का दुर्ग है, इसके बारे में ध्यान रखने की बात यह है कि उदयपुर में है, अरावली पर्वत की चोटियों पर है और इसका निर्माण मेवाड़ के शासक महाराणा सज्जन सिंह जी के द्वारा करवाया गया था और इसे उदयपुर का मुकुटमणि भी कहते हैं और इसे मानसून महल भी कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं अभी हम लोग। देखिए यहाँ पर अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? धानवन दुर्ग मतलब मरुस्थल जिसके चारों ओर हो, मरुस्थल हो और बीच में दुर्ग हो। ठीक है, तो कौन सा दुर्ग है ऐसा बताइए। तो ऑप्शन है आपके गागरोन दुर्ग झालावाड़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़, जैसलमेर। तो यही है इसका करेक्ट आंसर, सोनारगढ़ जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये देखिए, मैं जैसे कि आपको बता चुकी हूँ कि ये जैसलमेर में है तो ऑब्वियसली मरुभूमि ही इसके आसपास में होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप इनके साथ अपनी तैयारी का सेल्फ एनालिसिस जरूर कर रहे होंगे। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।